नमस्कार, आपके इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नोटिसों पर संभल पर चर्चा हुई और उसका जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। हम लोग पिछले 3-4 दिनों से लगातार संसद में या विधानसभा में अलग-अलग चर्चाएं सुन रहे हैं। तो उसमें जिस तरह के बयान, जिस तरह के भाषण निकल के आ रहे हैं, तो उनमें मुझे लगता है कि कल का जो योगी आदित्यनाथ का भाषण था, वो सबसे ज़्यादा फायरी और सटीक था। अभी जैसे लोकसभा में चर्चा हुई थी कि जो संविधान पर चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला, राजनाथ सिंह ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी। हालांकि स्पीच की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उतनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन तथ्यपरक बहुत थी। किरण रिजिजू की स्पीच अच्छी थी, तेजस्वी सूर्या की स्पीच बहुत ज़बरदस्त थी, और एक इंटरवेंशन था अनुराग ठाकुर का, वो तो एक तरह से वायरल हो गया। प्रधानमंत्री लगभग 100 मिनट के आसपास तक बोलते रहे, उनकी स्पीच बहुत शानदार थी। लेकिन उन सब से ऊपर अगर आप सुनेंगे पूरी स्पीच को योगी आदित्यनाथ की, लगभग 35 मिनट के आसपास की स्पीच थी उनकी, वो रही। योगी आदित्यनाथ की स्पीच में 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर थीं। पहली ये कि प्रदेश में जो शासन व्यवस्था है, वो किसी भी कीमत पर किसी को खुश करने के लिए नहीं चलेगी। ना वो अल्पसंख्यकों के लिए होगी, ना बहुसंख्यकों के लिए होगी। वो होगी प्रदेश की आम जनता के लिए, और वो होगी नियमों और कानूनों के तहत। जो कानून हैं, जो सब के लिए हैं, वो सब पर लागू होंगे। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी। दूसरी बात उन्होंने ये स्पष्ट कर दी कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसे फिर उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। अगर कोई सोचता है कि कानून के साथ खिलवाड़ कर लेगा, तो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे हर हाल में कानून का पालन करना पड़ेगा। चूंकि चर्चा जो संभल में भी हाल में घटनाएं हुई हैं उस पर केंद्रित थी, तो उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए। सबसे पहली बात तो उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के कही। तो उन्होंने बताया कि 2017 से लेकर अब तक जो उत्तर प्रदेश में दंगों का इतिहास रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी आई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2017 से अब तक अलग अलग क्षेत्रों में दंगों में 97 से लेकर 99% तक की कमी आई है। मतलब अगर किसी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए कोई एक आप मंडल ले लीजिए, कि किसी एक मंडल में एक दशक में अगर 100 दंगे होते थे, तो वो घट करके 3 से 1 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और ये डेटा जो उन्होंने दिया वो एनसीआरबी का डेटा था। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं हो सकता। उनका तर्क था कि हमारे तो दिन की शुरुआत राम राम से होती है और रात को सोने तक हम राम राम बोलते हैं। हमारे जन्म की शुरुआत राम से होती है, हमारी जो मृत्यु होती है, अंतिम संस्कार जो होता है, वहां तक हम लोग राम राम बोलते हैं। तो जय श्री राम बोलना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? अगर इस बात का किसी के पास कोई तर्क हो तो वो बताए। और मुझे लगता है कि सदन पूरी तरह से निरुत्तर था। उनके इस 35 मिनट के भाषण में जो एक खास बात थी वो ये थी कि जब उन्होंने एक बार अल्लाह अकबर की बात की, तो उस समय पर थोड़ा सा सामने के पक्ष से कुछ बातचीत हुई, टोका टाकी हुई। इसके अलावा उनके भाषण को पूरा सदन, जिसमें कि समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन में उपस्थित थे, और समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या अच्छी खासी है, लगभग 100 कुछ घट गए हैं, 111 थे मेरे ख्याल से, 107 या 8 होंगे अभी भी। और अगर प्रेजेंस के हिसाब से देखा जाए तो 100 के आसपास की प्रेजेंस भी रही होगी। तो इसके बावजूद कोई शोर शराबा नहीं हुआ और सब लोग बहुत शांति से उनकी स्पीच सुनते रहे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो जय श्री राम को लेकर के वो बहुत स्पष्ट थे कि किसी भी कीमत पर भारत में
या उत्तर प्रदेश में जय श्री राम के नारे को कोई भी सांप्रदायिक नहीं कह सकता। तीसरी बात, वो जब संभल पर आए तो उन्होंने कहा कि संभल में जो झगड़ा हुआ, जो दंगा हुआ, वो देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच का झगड़ा था, जिसमें 5 लोग मारे गए। वो देशी और विदेशी मुसलमानों के बीच का झगड़ा था। वो झगड़ा किसी भी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच का नहीं था। वहां पर प्रशासन मौजूद था, फोर्स मौजूद थी, घेराव मुसलमानों ने किया और उस बहाने से आपस में एक दूसरे को निपटाने की कोशिश की। ये शब्द उनके नहीं है, लेकिन मतलब उनका यही था। ये जो मैंने कहा कि देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच का झगड़ा, ये शब्द उन्हीं के हैं। उन्होंने तथ्य देते हुए बताया कि 19 नवंबर को सर्वे की शुरुआत हुई, इसके बाद 21 नवंबर को भी सर्वे हुआ और इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे होना था, क्योंकि 20 को पोलिंग थी और 23 को काउंटिंग थी। तो उसकी वजह से 20, 21, 22, 23 इन 4 दिनों में वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि फोर्स की जरूरत होती, फोर्स इधर उधर होता है, इसकी वजह से। तो 24 तारीख को वहां पर फिर से सर्वे होना था और उसकी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो शायद 29 तारीख को सबमिट करनी थी कोर्ट में। तो 24 तारीख को वहां सर्वे होना था। 24 तारीख से पहले 23 नवंबर को शुक्रवार पड़ गया और शुक्रवार को, जो जिसे मुस्लिम जुमा बोलते हैं, तो जुमे की नमाज में मस्जिदों से जो तकरीरें की गईं, उन तकरीरों के बाद 24 तारीख को वहां पर लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां एक दंगे की शक्ल देने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्होंने संभल के इतिहास की बात की, तो उन्होंने बताया कि संभल में 1947 से लेकर के लगातार दंगे होते रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से रुके हैं। उन्होंने बहुत सारे साल गिनाए, 47 गिनाए, 48 गिनाया और 50 के दशक के कई साल गिनाए, 60 के दशक के कई साल गिनाए, 76 और 78 का तो विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद के भी कई सालों के उन्होंने जिक्र किए। तो उन्होंने बताया कि 1947 से लेकर के संभल में लगातार दंगे होते रहे हैं और सबसे खास बात यह कि हर दंगे में कुछ ना कुछ कैजुअलिटी होती रही है, लेकिन जो सबसे भीषण और सबसे दुर्दांत दंगा था वो था 1978 का, जब वहां पर एक तरह से हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। 184 हिंदुओं को एक साथ मार डाला गया और उनको जला दिया गया। उन्होंने एक वहां के महाजन का भी जिक्र किया कि वहां एक महाजन था, उन्होंने वैश्य शब्द का यूज किया था कि वहां पर एक वैश्य था और वो लोगों को कर्जा देने का काम करता था। उनका महाजनों का बिजनेस होता था कर्जा देना, तो वो लोगों को कर्जा दिया करते थे और उनको लगता था कि ये हमारा व्यापार है और वो सब के साथ ही करते थे, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको वो कर्जा देते थे। ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जो उन्होंने कहा। तो जब वहां पर दंगा हुआ तो कुछ हिंदू उनके घर पे इकट्ठे हो गए, कि वो चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनके घर पे इकट्ठे हो गए और जब उनके घर को मुसलमानों ने घेरना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्यों घेर रहे हो? तो उन्हीं को पकड़ लिया और उनसे कहा, अब कहा नहीं कहा वो अपनी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शब्दों में, कि उनसे कहा कि इन्हीं हाथों से तुम हमसे वो कर्जा वापस मांगोगे जो तुमने हमको दिया हुआ है। इसलिए उनके हाथ काट दिए, उनके पैर काट दिए, बाद में गला काट दिया और उनको जला दिया। आप सोचिए, दुर्दांतता की हद देखिए। 184 लोगों को एक साथ मार दिया गया। और ताज्जुब ये कि जो सेकुलरिज्म के चैंपियन बने घूमते हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य दल हो, किसी ने इन दंगों को लेकर के कभी कोई बात नहीं की। 184 हिंदू किसी जगह पर एक साथ मार दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, उसकी तो चर्चा होनी चाहिए, हर बार चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता। उन्होंने बताया कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है दंगों में। और जो सेकुलरिज्म के चैंपियन बने घूमते हैं उनमें से किसी ने, जैसे आज की तारीख में आप विपक्षी कह सकते हैं, कि विपक्षी दलों ने कभी भी कोई दुख व्यक्त नहीं किया, उसको लेकर के कभी कोई चर्चा नहीं की, कभी सदन स्थगन का प्रस्ताव नहीं दिया।
मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होती, क्यों नहीं होती? उन्होंने, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, कि उन्होंने फिर से उस बात को दोहराया कि संभल में जो हुआ वो देसी और विदेशी मुसलमानों का आपसी झगड़ा था और उसमें वो 5 मुसलमान मारे गए, जिसको ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनको गोली मार दी। कुंदरकी चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि कुंदरकी में जो भाजपा की जीत हुई है वो जीत इसलिए हुई है कि देसी मुसलमानों को समझ में आ गया है कि उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है और वो विदेशी मुसलमानों को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनका कहना था कि देसी मुसलमानों को अपनी जड़ें याद आने लगी हैं, इसलिए कुंदरकी का ये परिणाम आया कि वहां पर भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत गया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। अंत में उन्होंने पूछा विपक्ष के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से कि जब मुसलमानों के जुलूस, उनके ताजिए हिंदू बस्तियों से होकर के, हिंदू मंदिरों के सामने से होकर के गुजरते हैं, तब कभी कोई ऐतराज नहीं होता, कोई दंगा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। सारे दंगे, सारे झगड़े तभी क्यों होते हैं जब कोई हिंदुओं की शोभा यात्रा किसी मुस्लिम बाहुल्य एरिया से होकर के गुजर रही होती है या किसी मस्जिद के सामने से गुजर रही होती है। भारत की भूमि पर केसरिया झंडा लगाना या जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? और इस बात का पूरे विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे स्लोगन हैं जिन्हें हिंदू बोल करके अपनी पूरी उम्र काट सकते हैं। दीप उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये पर्याप्त है, इससे हम अपनी पूरी उम्र गुजार सकते हैं। मतलब उनका यही था कि हिंदू इन शब्दों के साथ, इन नारों के साथ, इन स्लोगन के साथ, इन मंत्रों के साथ अपनी पूरी आयु पार कर सकते हैं। उन्हें किसी अन्य स्लोगन को दोहराने की या उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने अंत में फिर से स्पष्ट किया कि ना तो केसरिया ध्वज और ना ही जय श्री राम का नारा किसी भी तरह से सांप्रदायिक हो सकता है। यह भाषण उनका इतना स्पष्ट और इतना लाउड था कि अगर अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया, खासतौर से हिंदुओं को अगर समझ में नहीं आया, तो आने वाले समय में उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और विपक्षियों को अगर समझ में नहीं आया तो उन्हें भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि ये जो अभी उपचुनाव हुए थे पिछले महीने, उन उपचुनावों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 7 सीटें जीती हैं और जो 2 हारी भी हैं वो बहुत मामूली अंतर से हारी हैं। जो सपा का एक बहुत बड़ा अंतर था 2022 के चुनाव में, उसको उन्होंने बहुत मार्जिनलाइज कर दिया है। अगर वो ना सुधरे तो अगले चुनावों में वो भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक बात और कही कि अब हमने तय कर लिया है कि ना तो हम बटेंगे और ना कटेंगे। यानी कि उन्होंने अपने नारे को एक बार फिर से दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने अपनी लाइन, जैसी कि वो हमेशा रखते हैं, बिल्कुल क्लियर कर दी है कि किसी भी कीमत पर। और हाँ, एक चीज उन्होंने और कही कि जो लोग वहां पर पत्थरबाजी करते हुए रिकॉर्ड हुए हैं कैमरे पर, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष को ना अब तक किसी तरह से प्रताड़ित किया गया है, दंडित किया गया है, ना किया जाएगा, लेकिन दोषी कोई बचने भी नहीं पाएगा। तो उन्होंने बहुत लाइन क्लियर कर दी कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में आप कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको कानून व्यवस्था का पालन करना ही होगा। आप कैसे करेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये आपको तय करना है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।